हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों वैकेंसी अड्डा आप सभी के लिए लाया है एसएससी जीडी से लेकर हर एक डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि कुछ समस्या आए तो ज़रूर पूछेगा। और देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि एसएससी जीडी में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से हमको क्या पढ़ना है, वो हमने पिछले वीडियो में जाना था। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उससे लेकर आपके डाउट हर एक क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो से तो डिफाइन है कि आप हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट पर कौन सा जवान तैनात तो रहता है। यहाँ पर हम इस वीडियो में हर बातें आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं हम एसएससी जीडी होता है, इसमें जो आप पोस्ट देख रहे हैं इनमें कौन सी पोस्ट का क्या फुल फॉर्म होता है और इन पोस्ट में कौन सा जवान कहाँ पर काम करता है। ठीक है, देखिए जानते हैं हम ये। तो सबसे पहले आपको यदि आप जीडी की फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीडी होता क्या है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि उन्हें पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी होता क्या है। एसएससी जीडी फुल फॉर्म हिंदी में होता है कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम बोलते हैं हम जीडी को सामान्य ड्यूटी। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी जो होती है कांस्टेबल के पद होते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी एक संघीय संगठन होता है। यह एसएससी जो एक डिपार्टमेंट है उसमें एक संघीय संगठन है जो कि जवानों का भर्ती का आयोजन कराता है। यहाँ आयोग भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा बलों में नौकरी की संभावना को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम करता है। एसएससी जीडी की परीक्षा में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां की जाती है, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, राइफलमैन हो गया, जवान हो गए। यहाँ पर और भी एसएससी जीडी भर्ती निकालता है। देखते हैं अब यहाँ पर इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी मैट्रिक या 10वीं पास कर ली है वो इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही उनकी एज लिमिट यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए दोस्तों 18 से 23 वर्ष। यदि आपकी आयु सीमा 18 से 23 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है 3 साल का 5 साल का। 3 साल को दोस्तों ओबीसी को मिलता है, 5 साल का एससी एसटी को मिलता है एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, सीबीटी जिसको बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। इसमें दोस्तों रनिंग वगैरह होती है। फिर शारीरिक मापदंड होता है, इसमें आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट होता है। फिर आपका यहाँ पर मेडिकल होता है। और यहाँ पर ये यदि आपने इतना क्लियर कर लिया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाता है। देखते हैं कौन सी पोस्ट यहाँ पर फुल डिटेल से। जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म डालें तो आपको एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म किस में डालना है। यहाँ पर बहुत सारी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, फॉर्म तो आपका एक ही डलेगा दोस्तों लेकिन आपके यहाँ पर पहले प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप पहले कौन सा डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर यहाँ पर कुल कितने आपको 8 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से वरीयता देनी होती है। कुल 8 सुरक्षा विभागों में आपको जॉब दी जाती है। जैसे क्या हो गया आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, एआर, सीआईएसएफ। इनमें से 8 को पहली प्रेफरेंस किसको देना है तो देखते हैं किस किस को आपको पहली प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस भी विभाग में आप नियुक्ति चाहते हैं पहली प्रेफरेंस उसी को दीजिएगा। ठीक है, आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, जो 8 विभाग हैं उनमें से पहली प्रेफरेंस किसको देना है। और यहाँ पर जो कट ऑफ के आधार पर आपको उस विभाग में पहुँचाया जाएगा। पर लेकिन यदि आपके नंबर अच्छा है तो आप अपनी पसंद वाले विभाग में जा सकते हैं। आपको पहली वरीयता देनी होगी। इसी तरह आपको अपनी पसंद के आधार पर सभी 8 विभागों को क्रमतः यहाँ पर फॉर्म में अपने फिल करना है। एक ही फॉर्म भरेगा, उसमें आपको जैसे 1 2 आपको कौन कौन से विभाग में पहले जाना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा विभाग आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त अंक के द्वारा यहाँ पर आपको पद की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति आपकी की जाएगी आपके पद की जिसको आपने पहले प्रेफरेंस दिया है। यदि आपके मार्क्स अच्छा है तो यहाँ पर आपको पहले नियुक्ति उसी विभाग में की जाएगी। एसएससी जीडी में मिलने वाली सभी विभागों की सूची इस प्रकार है। देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा विभाग कहाँ पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं BSSF। एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी
फोर्स, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी का यह काम करते हैं। फिर आपका BSF होता है, BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं दोस्तों, ये शांति के समय करते हैं, यहाँ बॉर्डर सुरक्षा करते हैं। बॉर्डर पे सुरक्षा कब करते हैं ये देखिए, कहाँ की बॉर्डर BSF पे कौन से जवान तैनात होते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, वहाँ पर आपको BSF के जवान देखने को मिलेंगे। फिर नंबर 3 पे आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। CISF के जवान कहाँ पर रहते हैं, ये कहाँ काम करते हैं, जो भारत सरकार के बड़े बड़े मेट्रो है, उद्योग है, एयरपोर्ट है, बड़े बड़े जो संस्थान है भारत सरकार के, वहाँ पर CISF के जवान काम करते हैं। नंबर 4 है आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवान कहाँ काम करते हैं दोस्तों, तो ये नक्सलवादी जो एरिया होते हैं वहाँ पर CRPF के जवान देखने को मिलते हैं। जैसे आपका झारखंड में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, और बहुत सारे इलाकों में नक्सलवादी समस्या है, उनसे कौन लड़ता है, आपके CRPF के जवान लड़ते हैं। और साथ ही ये कहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, कश्मीर में आतंकवादी की समस्या से भी ये लड़ते हैं CRPF के जवान। फिर नंबर 5 पे आपका आता है ITBP के जवान कहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, आपको ITBP के जवान ये भारत चीन की सीमा पर खड़े रहते हैं, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के जवान कहाँ पर काम करते हैं, तो SSB के जवान देखिए यहाँ पर ये नेपाल भूटान की सीमा पर काम करते हैं। फिर आगे आता है आपका यहाँ पर 7वें नंबर पे आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जवान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सेंट्रल में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही आपको AR का मतलब होता है असम राइफल के जवान कहाँ पर काम करते हैं, जो आपका म्यांमार सीमा पर काम करते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य होते हैं, वहाँ पर आपको कौन से जवान देखने को मिलते हैं, असम राइफल। इनको राइफल दी जाती है दोस्तों, इसलिए इनको असम राइफल जवान हम कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम इसका आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। हमने देखिए जो सब्जेक्ट वाइज हमने आपको बताए हैं, इनके पूरे टॉपिक एक टॉपिक को बताया है पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके उसको देखिएगा, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। यदि आपने हमारे अकॉर्डिंग बताए गए वीडियो आपने देखे हैं और उस अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की है, तो आपका सिलेक्शन को ही नहीं रोक सकता, ये गारंटी लेते। सबसे पहले देखिए आपका पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में सामान्य बुद्धि तर्क, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग में दोस्तों आपके 20 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के। फिर आपका होता है सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता, जिसको हम बोलते हैं जीके जीएस के 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों 40 अंक के। फिर आपका होता है प्रारंभिक गणित, मतलब यहाँ पर मैथ्स से पूछा जाता है 20 प्रश्न मैथ्स से 40 अंक के। अंग्रेजी या हिंदी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है। यदि आप इंग्लिश से डाल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में पेपर देखने को मिलेगा, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। यदि आप हिंदी आपकी पहली वरीयता हिंदी को दे रहे हैं तो आपका पेपर हिंदी में आएगा और हिंदी में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे 40 अंक के। कुल इसमें समय आपको दोस्तों 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 160 नंबर के, ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक बात और देख लीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों आपकी 0.50 की, मतलब आपने यदि एक गलत किया तो आधा अंक आपका कट जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ कर इसमें अपना लक लगाइएगा। हैवी नाइस डे, बाय बाय। और यदि आपको कुछ भी डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट से में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।